मैं डॉक्टर कुमारी नीतू सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जयप्रकाश महिला कॉलेज, छपरा। आज मैं बीए पार्ट 2 के पेपर 3 सोशल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है जिस पे चर्चा करूंगी। सोशल इन्फ्लुएंस, मीनिंग, नेचर एंड टाइप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन सामाजिक प्रभावों से निर्धारित एवं नियंत्रित होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे शिक्षक अपने छात्रों को, माता पिता अपने बच्चों को तथा नेता अपने अनुयायियों को तरह तरह के सामाजिक अंतःक्रिया करके प्रभावित करते हैं। समाज में प्रभाव से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विश्वासों, मनोवृत्तियों, अभिप्रेरकों आदि में वैसे परिवर्तन से होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। रावण 1974 के अनुसार सामाजिक प्रभाव से तात्पर्य व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा व्यवहार में उस परिवर्तन से होता है जो अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरों पर प्रभाव डालता है उसे प्रभावक अभिकर्ता कहा जाता है तथा जो व्यक्ति प्रभावित होता है उसे लक्षित व्यक्ति कहा जाता है। सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों के आधार पर इसके नेचर के बारे में कुछ तथ्यों का पता चला है जो हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। पहला है, सामाजिक प्रभाव की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सर्वथा स्थायी नहीं होता है। कुछ सामाजिक प्रभाव सामाजिक रूप से आश्रित प्रभाव होते हैं और तभी वह प्रभावी होते हैं जब तक व्यक्ति प्रभावक अभिकर्ता से संबंधित रहता है। एक हाई स्कूल के शिक्षक का प्रभाव उनके छात्र पर तभी बन सकता है जब तक कि छात्र मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं कर पाता है। उसके बाद छात्र का संबंध स्कूल के शिक्षक से समाप्त हो जाता है और शिक्षक का प्रभाव भी छात्र पर से समाप्त हो जाता है। दूसरा तथ्य यह होगा, सामाजिक प्रभाव 3 तरह के व्यक्तियों द्वारा प्रतिबिंबित होता है: समरूपता या अनुरूपता, अनुपालन तथा आज्ञापालन। सामाजिक प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक सामाजिक प्रभाव से तात्पर्य यह होता है कि प्रभावक अभिकर्ता जिस तरह का प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो। ऋणात्मक सामाजिक प्रभाव से तात्पर्य यह होता है कि प्रभावक अभिकर्ता द्वारा किए गए परिवर्तनों के विपरीत व्यवहार व्यक्ति के द्वारा करता है। तीसरा तथ्य यह है कि सामाजिक प्रभाव की एक विशेषता यह भी है कि इसका स्वरूप सामाजिक शक्ति के स्रोतों या आधारों पर निर्धारित होता है। रावन एंड रोबिन 1983 के अनुसार सामाजिक शक्ति के 6 आधार बतलाए गए हैं। पहला है पुरस्कार, दूसरा है अवपीड़न, तीसरा है विशेषज्ञता, चौथा है संदर्भ तथा आत्मीयता, पांचवा है वैधता और छठा है सूचना। इन्हीं स्रोतों के अनुरूप सामाजिक प्रभाव का स्वरूप निर्धारित होता है। अतः स्पष्टतः हम यह समझ सकते हैं कि सामाजिक प्रभाव जिसका संबंध सामाजिक सत्ता से काफी है का स्वरूप कुछ ऐसा है जिससे हमें सामाजिक अंतःक्रिया की दिशा का पता चलता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने समाज प्रभाव के कई प्रकार बतलाए हैं। डॉर्नस्टेन एंड डॉर्नस्टेन 1984 एवं का ने सामाजिक प्रभाव को 2 प्रकार में बांटा है। पहला है सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव, दूसरा है मानकात्मक सामाजिक प्रभाव। सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव में व्यक्ति किसी सामाजिक यथार्थ के बारे में दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार कर
अपने व्यवहार एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन कर लेता है। जैसे यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति यह सूचना देता है कि कल भूकंप आ सकता है और इससे प्रभावित होकर यदि दूसरा व्यक्ति मकान छोड़कर किसी मैदान में बसेरा कर लेता है तो यह प्रभाव सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव कहला जाता है। दूसरा है मानात्मक सामाजिक प्रभाव। इसमें व्यक्ति दूसरे के प्रभाव को सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छा की पूर्ति या प्रशंसा पाने की इच्छा से प्रेरित होकर स्वीकार कर लेता है और अपने व्यवहार में उसी तरह के अनुरूप परिवर्तन लाता है, जिसमें व्यक्ति दूसरे के प्रभाव को इसलिए स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे ऐसा करने से प्रशंसा या इनाम मिलता है तथा उसका दंड या अपवादात्मक स्थिति से वह अपने आप को बचा लेता है। जैसे परीक्षा में असफल हो जाने पर विद्यार्थी अपने माता पिता का पढ़ाई से संबंधित प्रत्येक सुझाव को तुरंत मान लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह यह समझता है कि ऐसा करने से उसे माता पिता से फटकार नहीं मिल पाएगा। यह मानात्मक सामाजिक प्रभाव का उदाहरण होगा। रावन एंड रूबिन 1983 ने सामाजिक शक्ति के आधार पर सामाजिक प्रभावों का वर्गीकरण किया है। उनका कहना है कि प्रभाव उत्पन्न करने वाले अभिकर्ता के पास 6 प्रकार के सामाजिक शक्ति में से एक या एक से अधिक शक्ति हो सकता है, जिससे वह लक्ष्य व्यक्ति की मनोवृत्ति एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाकर वह विशेष सामाजिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अब इस तरह से हम उपर्युक्त विवरणों के आधार पे यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सामाजिक प्रभाव से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विश्वासों, मनोवृत्तियों, अभिप्रेरकों आदि में वैसे परिवर्तन से होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से उत्पन्न किया जा सकता है। धन्यवाद।